Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो बताइए दोस्तों, इसमें परावर्तन कोण का क्या मान होगा? दोस्तों इसका होगा 90 डिग्री। क्या होंगे दोस्तों? 90 डिग्री। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है दूसरा, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, कितना होगा दोस्तों? बताएं। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो होगा 1 से अधिक। क्या होगा दोस्तों? 1 से अधिक। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर तीसरा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों ये होगा 25 सेंटीमीटर। क्या होंगे? 25 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। वोल्ट V बराबर होता है जहां C कूलम्ब, J जूल, A एम्पियर। तो बताइए इस तीनों में क्या संबंध होता है? बताइए दोस्तों। तो ये होगा J/C। क्या होंगे? J/C। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। प्रश्न है पाँचवा नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? किनके द्वारा खोजा गया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? बताएं दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों ये होंगे ऑर्स्टेड। कौन होंगे? ऑर्स्टेड। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग आगे 6 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, कितने वोल्ट की धारा विद्युत आपूर्ति की जाती है? बताएं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या होगा? दोस्तों ये होगा 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा। क्या होंगे? 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7वां को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो बताइए दोस्तों, लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ये होता है 2। कितने होते हैं दोस्तों? ये होता है 2। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे जो है कहते हैं पीतल। क्या होगा दोस्तों? पीतल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर आगे, अम्लीय विलयन का pH मान क्या होगा? अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है बताइए? तो दोस्तों ये होगा 7 से कम। कितना होगा दोस्तों? 7 से कम। तो चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? बताएं दोस्तों। दोस्तों ये होता है CnH2n+2। क्या होंगे?
CnH2n+2। तो चलिए नाउ मूव टू 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है। तो बताइए दोस्तों, शून्य वर्ग का तत्व कौन है। दोस्तों ये होगा हीलियम। क्या होंगे, हीलियम। तो चलिए नेक्स्ट मूव टू 12 नंबर क्वेश्चन। कार्बन की संयोजकता क्या है। कार्बन की संयोजकता क्या है। कार्बन का वैलेंसी बताए दोस्तों, क्या होगा। दोस्तों ये होंगे 4। क्या होंगे, 4। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 13। किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है। कौन से आवर्त में सबसे अधिक तत्व होता है दोस्तों, बताइए। 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये जो है इसका राइट आंसर होंगे 6। कितने होंगे, 6। तो चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर। 14 नंबर का क्या होगा। तो दोस्तों ये होंगे एल्डिहाइड। क्या होगा, एल्डिहाइड। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। कहाँ होता है प्रवाह, बताएं दोस्तों। 15 प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों, ये होगा 1/10। क्या होंगे, 1/10। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो बताइए पादप अपशिष्ट कहाँ संचित होते हैं दोस्तों, ये होंगे सभी में। किस किस में, छाल में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, कोशिका रिक्तिकाएं में भी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इनमें से सभी होंगे। ठीक है, तो चलिए नाउ मूव करते हैं अगला प्रश्न की ओर। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे समानता है। तो किससे हम लोग को कंपेयर किया जाता है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा 17 नंबर का। दोस्तों ये होंगे चिंपैंजी। क्या होंगे, चिंपैंजी। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 बोल रहा है, शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्तवाहिनियाँ कहलाती है। तो उसको किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, बताइए। दोस्तों ये होता है धमनियाँ। क्या होती है, धमनियाँ। तो चलिए अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो बताइए दोस्तों इन दोनों के संयोजन से क्या बनते हैं। दोस्तों ये होंगे जाइगोट। क्या होंगे, जाइगोट। तो चलिए आज का हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया क्या कहा जाता है। दोस्तों ये कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।